बढ़ाया है। नितिका आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम तस्वीर दिखाते हैं जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला दिवस के खास मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बहुत ही मुश्किल हालातों से लड़कर आज इस मुकाम तक पहुंची है। देश के लिए हॉकी के मैदान पर लड़ने वाली बेटियों की हिम्मत को आज हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं इनसे सीख लेकर और भी बेटियां आगे आएंगी, देश का नाम। पर देश के लिए मैं बोलूंगी चक दे, और आप सब जोर से बोलेंगे चक दे इंडिया। तैयार हैं आप सभी लोग? जितना हौसला इन्होंने खेल के मैदान में दिखाया है, उतना इस प्रेक्षक हौसला देखना चाहूंगी। मैं बोलूंगी चक दे, आप बोलिए सब एक साथ मिलके, चक दे इंडिया। एवरीवन प्लीज, चक दे। थैंक यू। हमारे अगले अवॉर्डी मानव ठाकुर दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस मार्शल हैं। अपनी ड्यूटी कर रहे मानव ने एक बच्ची को बस में अकेले देखा तो उनसे बात करी। बच्ची ने बताया कि उसके माता पिता अच्छे से नहीं रहते, इसलिए वो घर छोड़कर मुंबई जा रही है। मानव ने जिम्मेदारी उठाते हुए बच्ची के परिवार से संपर्क किया और दिल्ली महिला आयोग की मदद से बच्ची को सुरक्षित वापस उसके परिवार के पास पहुंचाने में मदद की। मानव ठाकुर, डीसीडी मार्शल। मैं दिल्ली महिला आयोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने दिल्ली महिला, स्वाति जी कह रही थी कि इनके पहले, हमारी सरकार बनने के पहले जो दिल्ली महिला आयोग था उसने 8-9 साल में 1 केस किया था और इन लोगों ने 5 साल में 1.25 लाख केस किए हैं। तो किसी भी सरकार में ये जो आयोग होते हैं, कमीशन होते हैं, ये एक्चुअली ये होता है कि भाई अगर किसी को पॉलिटिकल लेवल पे अगर वो करना है तो चेयरमैन बना दो। तो कोई ये सारे चेयरमैन और जितने कमीशन है वो इस तरह के बनाए जाते थे। हम लोगों ने अपना बेस्ट, हमारे पूरे सिस्टम में जो बेस्ट आदमी था स्वाति मालीवाल, उसको हम लोगों ने दिल्ली महिला आयोग का चेयरमैन बनाया और आज दिल्ली महिला आयोग एक तरह से पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। महिला आयोग कैसा चलना चाहिए ये आप स्वाति जी से सीखिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी सीखना चाहिए कि महिला आयोग कैसे चलता है। दिल्ली महिला आयोग से सीखना चाहिए। आज दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली में एक सबसे बड़ी चीज जो की है, दिल्ली की हर महिला के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा की है। दिल्ली की महिलाओं को यह लगता है कि अगर मेरे साथ कहीं कुछ हुआ तो मैं 181 पे फोन कर लूंगी। लगता है कि नहीं लगता कि 181 एक ऐसी फोन लाइन बन गई है। किसी के घर में पति ने कुछ कर दिया, बेटे ने कुछ कर दिया, किसी के आग लग गई, किसी के साथ अन्याय हो गया, किसी के साथ बलात्कार हो गया, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई समस्या हो गई, कोई एक ही कंडीशन है, महिला होनी चाहिए। अगर महिला है और उसके साथ कुछ अन्याय हो गया तो फोन उठाओ, 181 करो और स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। तो एक बार लेडी सिंघम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने देखा होगा, वीडियो देखे होंगे किस तरह से ये जहाँ पे नकली दारू बेची जाती है, वहाँ पे बड़े बड़े 30 मार्खा वहाँ पे जाने में कतराते हैं कि यार कभी कुछ हो ना जाए। ये पहुँच जाती है वहाँ। जहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल मिलते हैं, महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे होते हैं, मैंने देखा था वहाँ पे अंदर पता नहीं कितने कमरे थे, अंदर घुस के और सबको, महिलाओं को बाहर निकाल के लाई थी, महिलाओं को रेस्क्यू किया था पर्सनली। कौन करता है? तो एक तो जिगरा चाहिए
और एक भावना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है। वो जब भावना होती है तभी ये हिम्मत निकलती है। हिम्मत यहाँ नहीं होती, हिम्मत यहाँ होती है। आज दिल्ली में हमने 2 काम किए हैं महिलाओं के लिए। एक उनको सुरक्षा देने के लिए जो भी बन सकता है हम कर रहे हैं, और एक उनको अवसर देने के लिए। महिलाएं ये नहीं कहती कि हमें कुछ स्पेशल करो, महिलाएं ये कहती है हमें बराबरी का और बराबरी का अधिकार देके देखो, हम आदमियों को पीछे छोड़ देंगे। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कई सारे कदम उठाए। सबसे बड़ा कदम तो भाई दिल्ली महिला आयोग को जितना हम सशक्त कर सकते थे अपनी तरफ से सशक्त कर रहे हैं, ताकि दिल्ली महिला आयोग महिलाओं की रक्षा करे। दूसरा, पूरे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आज आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, कोई अभी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में छपा था, वो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने सीसीटीवी कैमरे, न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा, टोक्यो से भी ज़्यादा, लंदन से भी ज़्यादा, पेरिस से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर हैं। और एक मात्र 3-4 साल के अंदर हुआ है। ढेरों सीसीटीवी कैमरे। इससे गलत काम करने वालों को डर लगता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। फिर पूरी दिल्ली में जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स लगवाई है। हमारा मकसद था कि जितने डार्क स्पॉट्स हैं, वहाँ गलत काम करने का मौका मिलता है अपराधियों को, जगह जगह हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए। बसों में मार्शल्स हमने नियुक्त किए। आज मार्शल को हम लोगों ने सम्मानित किया। और इस तरह की कहानियाँ बहुत सुनते हैं हम। मार्शल्स जो हैं बस में बैठे थे, बस में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, महिलाओं के साथ गलत होता है, कई बच्चे भाग रहे होते हैं। इतने सारे मार्शल्स की कहानियां हैं कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की, किस तरह से उन्होंने बच्चों को बचाया, बच्चे घर से भाग रहे थे उनको उनके घर पहुंचाया। मार्शल्स हम लोगों ने लगाए हैं। तो एक तरफ हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर महिलाओं को अवसर दिया जाए। सबसे बड़ा उदाहरण है, जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हर साल आप अखबारों की जब 10वीं और 12वीं के नतीजे आते हैं या कोई भी बोर्ड के या एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? एक ही हेडलाइन हर साल दर साल होती है, महिलाओं ने और लड़कियों ने मारी बाजी। हर साल लड़कियां बाजी मार के ले जाती हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कभी ऐसे पढ़ा है लड़कों ने मारी बाजी? कभी नहीं होता। हर साल लड़कियां ही बाजी मारती हैं। तो अगर बराबर के अवसर मिले तो लड़कियां हर चीज में बाजी मार के ले जाएंगी। उस क्षेत्र में पहले दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे देश के अन्य हिस्सों में। दिल्ली में भी बहुत सरकारी स्कूल बहुत खराब थे। तो गरीब आदमी के घर में खाने को नहीं होता, तो वो जब डिसाइड करना होता है एक लड़की है और एक लड़का है, तो वो सोचता है यार मैं पेट काट के किसी तरह से लड़के को पढ़ा दूं, और लड़की को कहते हैं तो घर में ही काम में लग जा अपनी माँ के साथ। तो एक तो वैसे ही गरीब और उस गरीब घर की बेटी। तो सबसे बड़ा सशक्तिकरण का माध्यम जो है वो शिक्षा है। अगर